हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कंपटीशन एग्जाम की सीरीज़ को, जिसमें कि हम अभी कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल थ्योरी पेपर को ऑफ आवर पॉलिटिकल साइंस। एंड वी हैव ऑलरेडी डन विद द यूनिट 1, यूनिट 2, जिसकी वीडियोस आपको ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, यू कैन चेक ऑन दैट। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट 3, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड इट्स फंक्शन। और आज का हम टॉपिक करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल स्टेट एंड इट्स फंक्शंस। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो जो लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है ना, ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आइडियाज है हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को लेके। आपको पता है ये जो लिबरल कॉन्सेप्ट का स्टेट है, आज भी इसकी जो आइडियाज़ है ना, वो रूटेड है इंडिविजुअल फ्रीडम से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। एक सरकार तो हो बट वो लिमिटेड सरकार हो, आप समझ रहे हो। तो यानी कि लिबरलिज्म का मानना है ना कि स्टेट जो है ना इंडिविजुअल के लिए बनाना है, ना कि इंडिविजुअल के लिए स्टेट बनाना है। और बस पहले क्या था ना कि पहले काफ़ी राजा का राजतंत्र था, फ्यूडल प्रिविलेजेस बहुत सारे थे, धर्म का डोमिनेशन था रिलीजियस पीपल्स का। तो उसी के रिएक्शन के अगेंस्ट में ये हमारा लिबरलिज्म आया है। और जैसे ही ये आती है एक रिएक्शन के तौर पे इमर्ज तो हो गया इसने। इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि जनता के परमिशन पे हो, कंसेंट पे हो, उनके लॉ के आधारित हो और लिबर्टी पे आधारित हो। तो हम लोग इन एसेंस ऐसा बोल सकते हैं कि जो लिबरल स्टेट है ना, इसने एक नाइट वॉचमैन के तौर पे काम किया है ना, इसे क्लासिकल फॉर्म में। इसका मतलब यही है कि अपने प्रोटेक्ट करना लाइफ को, लिबर्टी को और प्रॉपर्टी को, एंड जितने भी इसके मॉडर्न फॉर्म है, और इंश्योर करना है सोशल वेलफेयर और जस्टिस। तो देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, सो दैट कि साथ में नोट्स भी बन जाएंगे, आपको याद भी हो जाएगा। और जो कुछ मैं अपार्ट फ्रॉम द नोट्स एक्स्ट्रा बताती हूँ, यू कैन पुट इट डाउन एज अ स्टिकी नोट्स ऑल्सो। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स कंटिन्यू विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लिबरलिज्म। सो यस, पहला 17-18 सेंचुरी में, जिस टाइम था क्लासिकल लिबरलिज्म। ओके, इसमें क्या था ना कि ये हमारा जो यूरोप में लाइटमेंट का पीरियड आया, तो उसी टाइम पे इसका ऑरिजिनेट हुआ ये। इसके कुछ फेमस थिंकर्स उस टाइम पे जैसे कि जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, इन्होंने एम्फेसाइज किया लिबर्टी, इंडिविजुअल की लिबर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स और एक लिमिटेड सरकार पे। और ये कैसे आया था? तो बस जो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स था, उनकी ये जो बोलते हैं ना मनमर्जी का रूल, तानाशाही वाला रूल, उसी के रिएक्शन के उसी के अगेंस्ट रिएक्शन के रूप में ये आया था। फिर आता 19-20 सेंचुरीज में क्या कहानी हुई, मॉडर्न लिबरलिज्म आया। उस टाइम ऐसा हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तब इससे सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिली। कुछ लोग काफ़ी रिच हो गए, कुछ लोग काफ़ी गरीब हो गए। तो वहाँ उस टाइम पे भी कुछ फेमस थिंकर्स जैसे कि टी.एच. ग्रीन, एल.टी. लॉबहाउस, जॉन डेव्यू, इन्होंने आर्ग्यू किया कि मोर एक्टिव रोल मिले स्टेट को, ताकि वो अपॉर्चुनिटी को इक्वालिटी में मेंटेन कर सके, एजुकेशन की क्वालिटी को देख सके, इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर पे काम कर सके। ओके, और इस प्रकार से लिबरलिज्म जो है ये इवॉल्व हुआ नेगेटिव लिबर्टी से पॉजिटिव लिबर्टी में। तो ये जो हमारी नेगेटिव लिबर्टी है, देखिए, यानी कि फ्रीडम तो है आपके पास, बट स्टेट से एकदम नहीं, कोई स्टेट का तो कोई इंटरफेयर करे एकदम बिल्कुल आज़ाद है। आपकी तो गलत है ना, इतना भी आज़ादी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए नेगेटिव लिबर्टी जो कि हमारा रहा 17-18 सेंचुरी में, और फिर ट्रांसफॉर्म होके आया 19-20 सेंचुरी में पॉजिटिव लिबर्टी, यानी कि आज़ादी तो है ना, टू डेवलप वंस पोटेंशियल। ये नहीं कि आप दूसरों का हनन करो, ऐसी आज़ादी मिले आपको। तो बस ये हुआ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और अब हम करते हैं इसके मीनिंग ऑफ लिबरल स्टेट। तो देखिए फ्रेंड्स, लिबरल स्टेट जो है आपका, ये लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, कंसेंट ऑफ जो गवर्नड है, यानी कि जो जनता जिस पे प्रशासन किया जाएगा उसकी परमिशन होनी चाहिए। बस यही प्रिंसिपल्स पे ये लिबरल स्टेट बेस्ड है। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल राइट्स को, इंश्योर करता है कि कानून का रूल चले, लिमिट करता है स्टेट को कि भैया तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और लिमिट करने के लिए कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करती है, जैसे कि संविधान हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया, और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। और जॉन लॉक ने कहा भी है
कि द स्टेट एग्जिस्ट नॉट टू डोमिनेट मैन बट टू सर्व हिम। स्टेट का काम ये नहीं है कि आप इंसानों को परेशान करो, डोमिनेट करो, बल्कि इंसानों को सर्व करना आपका काम है, ऐसा जॉन लॉक ने कहा भी है। सो इस प्रकार से लिबरल स्टेट का मीनिंग होता है हमारा डन। और अब हम करते हैं बात कुछ लिबरल थिंकर्स की। तो इसमें हमारे टी.एच. ग्रीन एंड लॉबहाउस आ जाएंगे, सबसे पहले तो जॉन लॉक आ जाएंगे, एडम स्मिथ और जे.एस. मिल। ये सब चारों फेमस काफ़ी हैं लिबरलिज्म को लेके। अब आइए हम लोग करते हैं कुछ इसके जो हमारे लिबरल स्टेट है उसके फंक्शंस को समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला क्लासिकल लिबरलिज्म का समझेंगे और फिर मॉडर्न लिबरलिज्म का समझेंगे। क्लासिकल लिबरलिज्म को नेगेटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं और मॉडर्न लिबरलिज्म को पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं। तो पहला आइए करते हैं हम लोग क्लासिकल लिबरलिज्म के फंक्शंस का डिस्कशन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लासिकल लिबरलिज्म का यही मानना है कि स्टेट जो है इसको जितना कम से कम हो सके उतना इंटरफेयर करना चाहिए। और इसका फंक्शन यही है कि ऑर्डर को लिमिट करे, है ना, कि किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करे और ये कोशिश करे कि कोई दूसरा इस पर दबाव नहीं डालता है। तो पहला इसमें आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी कि उसको पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या क्राइम का प्रिवेंशन ऐसे इन्फोर्समेंट्स किए जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब कि इम्पार्शल कोर्ट्स, लीगल सिस्टम्स, ये सब कुछ स्टैब्लिश किया जाए। डिफेंस फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि आर्मी हो गया, नेवी, डिप्लोमेसी, ये सब को आप मेंटेन कीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक राइट्स, इसमें जो आपकी लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको सेफ गार्ड किया जाए। और एडम स्मिथ ने तो कहा भी है, पीस हो, इजी टैक्सेस हो एंड अ टॉलरेबल एडमिनिस्ट्रेशन हो, न्याय का। यही तो क्लासिकल लिबरलिज्म है। तो आइए अब हम समझते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म के फंक्शंस को। तो बात है 20वीं सेंचुरी में लिबरलिज्म इवॉल्व हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बन ये जब जैसे इस औद्योगिकरण हुआ ना, तो शहरों में भी गरीबी देखने को मिली, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली, जहाँ पे अगर बोलते हैं ना कि अगर सरकार इंटरफेयर नहीं करती तो रियल फ्रीडम को गारंटी ही नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए मॉडर्न लिबरलिज्म का मानना है जो पॉजिटिव है, वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट है, कि आपको हेल्प करना है टू फुल देयर पोटेंशियल। तो इसका पहला फंक्शन है सोशल वेलफेयर, यानी कि ये स्टेट का काम है कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। इकोनॉमिक रेगुलेशन, यानी कि जितने भी किसी का मोनोपोली है या उसको प्रिवेंट कीजिए, वर्कर्स जो है उनको प्रोटेक्ट कीजिए, और एक फेयर वेज आप इंश्योर कीजिए। समझ गए। फिर आ जाता है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखिए, भले ही टैक्सेशन बढ़ रहा है लेकिन वेलफेयर स्कीम्स भी लानी चाहिए ताकि जो इनइक्वालिटी है समाज में उसको रिड्यूस किया जा सके। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या विमेन हो गए या वल्नरेबल ग्रुप्स हो गए, उनके राइट्स की रक्षा करना आपका काम है स्टेट का। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सिर्फ इंसान ही नहीं, ये जो इंडस्ट्रीज है उसको रेगुलेट कीजिए कि कैसे वो पोल्यूशन को कंट्रोल करना है और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी तो प्रोटेक्ट करना है। अगला है प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड सिविक पार्टिसिपेशन, यानी कि जो फ्री प्रेस हो, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म हो, ठीक है, और गवर्नेंस में ज़्यादा से ज़्यादा जनता पार्टिसिपेट करे, इसको प्रमोट करे। फिर है इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो भी सोशल, इकोनॉमिक, लीगल बैरियर्स है किसी भी इंडिविजुअल के प्रोग्रेस में, उसको रिमूव किया जाए। और इस प्रकार से जो मॉडर्न लिबरल स्टेट है ना, ये एक रेगुलेटरी और वेलफेयर स्टेट है, ना ही सिर्फ एक पुलिस स्टेट है। ओके। तो लिबरल स्टेट की अगर हम कुछ मेन फीचर्स की बात करें तो पहला हमारा आ जाता है कि इंडिविजुअलिज्म होता है, यानी कि यहाँ पे सुप्रीम वैल्यू एक इंडिविजुअल को दी जाती है और स्टेट को पर्सनल ऑटोनॉमी, डिग्निटी को जरूर से जरूर रिस्पेक्ट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि स्टेट के पास पावर जो है वो रेगुलेट होगा संविधान के द्वारा, दैट इज द रूल ऑफ लॉ, और कोई भी तानाशाही आर्बिट्ररी अथॉरिटी का रूल नहीं चलेगा। कंसेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेसी उसको जनता से ही मिलेगी, जिस पे वो प्रशासन करेगी उसकी पहले परमिशन होनी चाहिए थ्रू फ्री इलेक्शंस। फिर आएगा लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट को कम से कम इंटरफेयर करना है पर्सनल और इकोनॉमिक लाइफ में जनता की।
फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करना, चाहे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, स्पीच, प्रॉपर्टी, रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब की रक्षा करनी है आपको। रूल ऑफ लॉ, यानी कि हर कोई, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, वो सब्जेक्ट टू लॉ होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जैसे कि पावर्स बटा होता है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और डेमोक्रेसी तो जानते ही आप, लिबरलिज्म सपोर्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, एक पॉलिटिकल प्लूरलिज्म हो। सो विद दिस ये हो गए हमारे कुछ मेन फीचर्स। अब करते हैं इसकी हम क्रिटिसिजम्स। तो करते हैं अब हम इसके कुछ क्रिटिसिजम्स। तो पहला आता है दैट इज एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म। जी हाँ, यहाँ पे तो इतना कर दिया इंडिविजुअलिज्म को, बढ़ा दिया कि कम्युनिटी सोशल ऑब्लिगेशंस को तो नेग्लेक्ट ही कर दिया इन्होंने, है ना, जिसको कि मार्क्सिस्ट और कॉम्बिनेटेरियंस दोनों ही इसकी बुराई करते हैं। फिर है हमारा नेग्लेक्ट ऑफ मोरल वैल्यूज। इसमें क्या है, क्योंकि ओवर एम्फेसिस कर दिया गया है ना लीगल राइट्स पे, तो मोरल एंड कल्चरल कोहेजन को तो इग्नोर ही कर दिया गया है। फिर आ जाएगी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसमें क्लासिकल लिबरलिज्म जो है, देखिए कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है उसका अंडर कैपिटलिज्म। फिर ओवर कॉन्फिडेंस इन रीजन, यानी कि इंडिविजुअल जो है हमेशा रैशनल है और वो सेल्फ इंटरेस्ट में ही कैपेबल है। फिर आ जाएगी वीकनेस अगेंस्ट पावरफुल इंटरेस्ट। यस, समटाइम जो ये कैपिटलिस्ट पावर है वो इफेक्टिवली ज़्यादा हो जाता है ना, और ये कहीं ना कहीं फेल कर जाती है कंट्रोल कर पाने में, कोऑपरेट करने में। फिर है एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी यानी कि मॉडर्न लिबरलिज्म। देखिए अब यहाँ पे क्या है, वेलफेयर फंक्शंस तो करती है ताकि ये कोऑपरेट कर पाए या कैपिटलिस्ट पावर को इफेक्टिवली कर पाए, बट फिर भी इस पर फेल हो जाती है। तो ये हो गए इसके कुछ क्रिटिसिजम्स। अब इस मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में लिबरल स्टेट का क्या रिलेवेंस है, आइए उसको देखते हैं। सो रिलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो देखिए इतनी सारी बुराइयां हैं, बट फिर मैंने भी जैसे आपको क्रिटिसिजम्स बताया ना, बट इसके अलावा लिबरलिज्म जो है ना, इसका काफी डोमिनेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे मॉडर्न वर्ल्ड में ये आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। और पहला पॉइंट इसका रिलेवेंस में हम समझते हैं डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। जैसा कि आप देख सकते हैं मोस्ट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारा इंडिया भी बेस्ड है क्या पे, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब क्या है, लिबरल वैल्यूज ही तो है। फिर आ जाती है ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स, यानी कि लिबरलिज्म जो है एम्फेसिस करता है इंडिविजुअल डिग्निटी पे, जो कि कंटिन्यू करेगी ताकि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एफर्ट्स को इंस्पायर किया जा सके। वेलफेयर पॉलिसीज, लिबरल डेमोक्रेसी जो है अब तो फ्रीडम को सोशल जस्टिस के साथ इन्होंने कंबाइन कर दिया है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये सभी लोग ला रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन में देखने को मिल सकता है कि फ्री ट्रेड, ओपन मार्केट्स, ये सब कुछ लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स देखे जा सकते हैं। और तो और जो हमारे मॉडर्न लिबरल स्टेट है, यानी कि फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स एंड ड्यूटीज, ये दोनों को बैलेंस करने का काम किया जा रहा है अब। तो ये हो गया इसके रेलेवेंस। अब आइए इसके कंक्लूजन को हम लोग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है ना, ये रिप्रेजेंट करता है रीजन, इंडिविजुअल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ये सब की जीत इस तानाशाही पे। इसमें जहां कहाँ ये एक नाइट वॉचमैन के तौर पे काम कर रहा था क्लासिकल लिबरलिज्म, वो बदला, वो मॉडर्न वेलफेयर एंड डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक स्टेट बना, बैलेंस ऑफ फ्रीडम किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और इस प्रकार से लिबरल स्टेट कोई ऑथोरिटेरियन या एनार्किक नहीं रहा, बल्कि रैशनल और एक बोल सकते हैं मोरल इंस्टीट्यूशन बन गया, जो कि आगे चल के इसने हमारे प्रोटेक्ट किया राइट्स को, वेलफेयर को प्रमोट किया, जस्टिस को इंश्योर किया। और इस प्रकार से लिबरलिज्म जो रहा है ये गाइडिंग फिलॉसफी रहा है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में, जिसका एम यही रहा है कि फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोग्रेस विथ जस्टिस को सिक्योर किया जा सके। With this, thank you guys for watching my video. If you really like the video, then please do like, and have any queries or suggestions, then drop it down in the comment box. और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिल जाएंगी। और इसी प्रकार से अपने अगले क्लास में मार्क्सिस्ट व्यू को कवर करेंगे। विद दिस, वंस अगेन थैंक यू, टिल दैट टेक केयर।